क्लास 9, वेलकम टू ब्राइट स्पार्क एकेडमी। आज हम बिहाइव का लेसन 2 स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसका नाम है द साउंड ऑफ म्यूजिक। द साउंड ऑफ म्यूजिक एल्विन गैलिनी की स्टोरी है, यानी कि एक ऐसी बच्ची की स्टोरी है जो सुन नहीं सकती, उसके बावजूद वो मल्टी म्यूजिशियन है। मल्टी म्यूजिशियन का मतलब होता है जो थाउजेंड्स ऑफ इंस्ट्रूमेंट को प्ले कर सकता है। ठीक है, एल्विन गैलिनी भी एक ऐसी ही लड़की है, एक ऐसी ही वुमेन है जो कि थाउजेंड्स ऑफ इंस्ट्रूमेंट को प्ले कर सकती है विदाउट लिसनिंग। ठीक है, यानी कि वो डेफ है बट उसके बावजूद वो थाउजेंड्स ऑफ इंस्ट्रूमेंट को प्ले कर सकती है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारी स्टोरी स्टार्ट होती है कि जो एल्विन गैलिनी है वो एक स्टेशन में बैठी हुई है रॉयल एकेडमी में जाने के लिए। ठीक है, रॉयल एकेडमी ऑफ लंदन में जाने के लिए, ताकि जो वो म्यूजिक का जो कोर्स है उसको वो परस्यू कर सके। ठीक, अब यहाँ पे क्या होता है, वो ये बताती है कि जब वो स्टेशन में बैठी है तो वो बहुत ज्यादा नर्वस है और बहुत ज्यादा डरी हुई है, एज वो सिर्फ 17 साल की है और वो लंदन जा रही है अपने म्यूजिक के करियर को परस्यू करने के लिए। 17 साल की होने के बावजूद वो 17 साल की नहीं दिखती है। ठीक है, तो जैसे ही ट्रेन आता है उसका जो वाइब्रेशन होता है उनको फील होता है और ये बता रही होती है कि अब मुझे ट्रेन आ गया है, ये पता चल गया है। ठीक है, उसके बाद जो स्टोरी है वो उनके फ्लैशबैक में जाती है और ये बताया जाता है कि जब वो छोटी थी, यानी कि जब उन्होंने बर्थ लिया था, तब शी कैन हियर एवरीथिंग। ठीक है, वो हियर कर सकती थी, वो सुन सकती थी। बट कुछ टाइम के बाद ऐसा हुआ, उनकी मम्मी ने, जब वो 8 साल की थी तब वो ये नोटिस किया कि जब वो पियानो प्ले करने के लिए एल्विन को बुला रही हैं तो एल्विन उनकी बात को रिस्पॉन्स नहीं कर रही है। बट एट दैट टाइम जो उनकी मदर है वो उस चीज को इग्नोर कर देती है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हम बच्चे को बुला रहे होते हैं और बच्चे का जो ध्यान होता है वो कहीं और होता है। ठीक है, बट जैसे जैसे इयर्स बीतते जाते हैं, जब वो 11 इयर्स की हो जाती हैं तो उनके स्कूल की जो हेड मिनिस्टर रहती है वो उनके पेरेंट्स को बुलाती है और बोलती है कि इनका कंटिन्यूअसली जो प्रोग्रेस कार्ड है वो गिरते जा रहा है। ठीक है, इनके मार्क्स कम आ रहे हैं और समथिंग रॉन्ग विथ हर, कुछ तो उसके साथ गलत है, यानी कि वो क्लास में किसी को कुछ रिस्पॉन्स नहीं करती है। ठीक है, तो उसके बाद क्या होता है, वो मैम बोलती है कि आपको किसी स्पेशलिस्ट को कंसर्न करना चाहिए। ठीक, अब जैसे ही उनकी मम्मी सुनती है ये चीज, वो थोड़ी सी डर जाती है और तुरंत ही स्पेशलिस्ट को कंसर्न करती है। जब स्पेशलिस्ट के पास जाते हैं तो ये पता चलता है कि जो उनकी हियरिंग पावर है वो धीरे धीरे कम होती जा रही थी एंड नाउ शी इज बिकम डेफ। ठीक है, तो डॉक्टर ने ये सजेस्ट करता है कि अब आप उसको किसी डेफ स्कूल में डाल दीजिए जहाँ पे डेफ बच्चे पढ़ते हैं। ठीक है, या फिर अब उसको उसकी लाइफ वैसे ही जीनी पड़ेगी। बट एल्विन और उनकी मदर को ये चीज एक्सेप्ट नहीं था, यानी कि वो ये नहीं चाहती थी, एल्विन नहीं चाहती थी कि वो अपनी लाइफ को दूसरे बच्चे, हैंडीकैप्ड बच्चों की तरह जिए, क्योंकि वो एक नॉर्मल स्टूडेंट्स की तरह जीना चाहती थी। वो नॉर्मल स्टूडेंट्स की तरह क्लासेस अटेंड करना चाहती थी और नॉर्मल स्टूडेंट्स की तरह अपनी लाइफ को कंटिन्यू करना चाहती थी। ठीक है, तो एक दिन क्या होता है, जब वो स्कूल जा रही होती है तो उनके स्कूल में एक लड़की एक इंस्ट्रूमेंट प्ले कर रही होती है। ठीक है, जिसको देख के वो बहुत खुश हो जाती है और ये सोचती है कि मुझे भी ये चीज प्ले करनी है, यानी कि नाउ मुझे भी इंस्ट्रूमेंट्स को प्ले करना है, म्यूजिक्स को फील करना है। ठीक है, म्यूजिक्स को प्ले करना है। तो उस टाइम पे जो उनकी टीचर्स होती हैं वो उनको उस चीज के लिए मोटिवेट नहीं करती है, यानी कि एक काइंड ऑफ उनको डीमोटिवेट करती है कि तुम नहीं कर सकती हो, तुमसे नहीं हो पाएगा। ठीक है, ऑल्दो उनके जो एक टीचर थे, यानी कि तबला टीचर, वो उनको बहुत ज्यादा इंस्पायर करते हैं और बोलते हैं कि मैं तुम्हारी हेल्प करूंगा म्यूजिक्स को सीखने में या फिर इंस्ट्रूमेंट को प्ले करने के लिए। ठीक है, बट एक कंडीशन है कि तुमको उस चीज को सुनने की कोशिश नहीं करनी है, उसको फील करने की कोशिश करना है। तो जैसे ही एल्विन तबला प्ले करती है, वो ये नोटिस करती है कि जब वो बहुत हार्ड, यानी कि बहुत ज्यादा फास्ट को तबला प्ले कर रही है तो उनके ब्रेस्ट की अपर पार्ट में एक वाइब्रेशन फील हो रहा है। ठीक है, जैसे ही वो बहुत फास्ट तबला प्ले कर रही है, उसके ब्रेस्ट के ऊपर पार्ट में एक वाइब्रेशन फील हो रहा है। बट जैसे ही वो धीरे धीरे प्ले कर रही है, ब्रेस्ट के नीचे वाले पार्ट में वो फील कर पा रही है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है बच्चों। अब जो स्टोरी है वो वापस उसी टाइम पे आ जाती है जब वो एकेडमी जा रही होती है। वो एकेडमी एक ऑडिशन देने जा रही होती है ताकि वो अपने जो म्यूजिक का करियर है उसको कंटिन्यू परस्यू कर पाए। ठीक है, अब होता क्या है, जैसे ही रॉयल एकेडमी में वो जाती हैं और अपने ऑडिशन देती हैं, उस टाइम पे वो हाईएस्ट
स्कोरर होती है, यानी कि आज तक उस एकेडमी में उतना स्कोर किसी को नहीं मिला होता जितना एल्विन को मिला हुआ होता है। ठीक है, अब वो वहां पे रह के 3 साल अपना जो करियर है, जैसे कि अपन को कोई भी कोर्स करना रहता है तो मिनिमम 3 ईयर लगते ही है, तो वो म्यूजिक का अपना करियर परस्यू कर देती है और 3 साल वहीं रह के वो क्या करती है, बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट सीखती है, जिससे वो बन जाती है मल्टी म्यूजिशियन। मल्टी म्यूजिशियन क्या होता है बच्चों, मैंने स्टार्टिंग में ही बताया था, अ पर्सन हु कैन प्ले थाउजेंड्स ऑफ इंस्ट्रूमेंट। ठीक है, तो वो क्या बन जाती है, मल्टी म्यूजिशियन। यहाँ तक क्लियर है। अब होता क्या है, जैसे ही वो मल्टी म्यूजिशियन बन जाती है उनको बहुत सारे अवार्ड्स भी मिलते हैं। ठीक है, अवार्ड्स मिलता है और एक ऐसा इंसिडेंट होता है जहाँ पे उनको 2 घंटे का डिस्कशन यानी कि एक मीटिंग में बैठाया जाता है जहाँ बहुत सारे म्यूजिशियन भी आए हुए रहते हैं। तो यहाँ पे वो जो म्यूजिशियन होते हैं वो एल्विन को देख के शॉक्ड हो जाते हैं। अब शॉक्ड क्यों होते हैं, क्योंकि जब उससे कोई बात कर रहा होता है तो वो टाइम नहीं लेती है रिस्पॉन्स करने में, बेटा वो सुन नहीं सकती है बट फिर भी तुरंत रिस्पॉन्स कर देती है। ठीक है, तो ये चीज सब देख के शॉक्ड हो जाते हैं कि ये तुरंत रिस्पॉन्स कैसे करती है, जिसपे एल्विन ने ये कहा है कि मुझे नॉर्मली कन्वर्सेशन करने में प्रॉब्लम नहीं होती है, क्योंकि मैं लिप्स के मूवमेंट के साथ साथ मैं पूरे फेशियल एक्सप्रेशन को देखती हूँ, यानी कि मैं लोगों की आईज देखती हूँ, मैं फेशियल एक्सप्रेशन देखती हूँ कि वो क्या कहना चाह रहे हैं। बट जो बियर्ड पर्सन होते हैं, यानी कि जिसकी बहुत सारी दाढ़ी होती है, ठीक है, उससे थोड़ा सा कन्वर्सेशन करने में मुझे दिक्कत होता है। ठीक है, और वो ये भी बोलती है कि मैं इसीलिए बात कर पा रही हूँ क्योंकि मैं 11 साल तक सुन सकती थी, यानी कि जो वर्ड्स हैं वो मैं फ्रेम कर सकती हूँ विद सीइंग। ठीक है, बट बाकी म्यूजिशियन फिर भी शॉक्ड होते हैं कि उसको इतनी सारी लैंग्वेजेस फिर भी कैसे आती है, वो कैसे समझ जाती है। ठीक है, अब यहाँ पे उसको 1991 में एक अवार्ड भी मिलता है जिसका नाम है रॉयल फिल्हार्मोनिक सोसाइटी ने उसको अवार्ड दिया रहता है सोशलिस्ट ऑफ द ईयर। ठीक है, वैसे ही बहुत सारा वो अवार्ड जीतती हैं। पहले वो एक बैंड में काम करती थी, एक ग्रुप ऑफ पीपल में काम करती थी, बट अब वो सोलो वर्क करना स्टार्ट कर देती है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होता है, जेम्स ब्लेड एक म्यूजिशियन है जो कि ये बोलते हैं कि भगवान जब तुमसे एक चीज छीन लेता है तो तुमको बहुत सारी चीजें एज अ गिफ्ट भी दे देता है। जैसे कि एल्विन को क्या मिला बच्चों, एल्विन की जब हियरिंग पावर लूज हो गई, खत्म हो गई, बट उसको मिला क्या, एक फीलिंग पावर, एक वाइब्रेशन की पावर मिली, जिससे वो म्यूजिक को प्ले करती है और फील करती है। यहाँ तक क्लियर है। अब यहाँ पे एल्विन हमको बताती है कि वो बहुत ज्यादा वर्कोहॉलिक है। ठीक है, यानी कि वो अपना ज्यादा से ज्यादा टाइम म्यूजिक्स में ही बिताती है। वो कुछ बच्चों को क्लासेस लेती है, वो बहुत सारी जगहों पे फ्री क्लास वो भी लेती हैं, फ्री कॉन्सर्ट भी करती हैं। ठीक है, वो प्रिजन जाती हैं, वो हॉस्पिटल्स जाती हैं, वो फ्री कॉन्सर्ट करती हैं और बहुत सारी जगहों पे जाके और भी कॉन्सर्ट भी करती है। और कुछ बच्चों की वो क्लासेस भी लेती हैं जिनको वो प्रायोरिटी भी देती है। ठीक है, यानी कि वो ये चाहती है कि बहुत सारे उसके जैसे बच्चे या फिर नॉर्मल बच्चे भी म्यूजिक पे काम कर सके, म्यूजिक के साथ काम कर सके। क्लियर है। अब यहाँ पे एन रिचलिन नाम के एक इंसान है जो कि ये बोलते हैं कि एल्विन हर बच्चों के लिए, हर ऐसे हैंडीकेप्ड बच्चों के लिए एक इंस्पिरेशन है जो कि अपनी होप को लूज करके बैठे हैं। ठीक है, यानी कि बेटा कि कोई चीज जब हमसे छीनी जाती है, यानी कि कोई ब्लाइंड पर्सन है जो नहीं देख सकता है, जो बोल नहीं सकता है, जो सुन नहीं सकता है, वो थोड़ा सा होपलेस हो जाता है। ठीक है, मतलब जब भी कोई हैंडीकैप्ड रहता है वो होपलेस रहता है कि अब हम कुछ नहीं कर सकते बिकॉज वी आर नॉट नॉर्मल। बट यहाँ पे एन रिचलिन ने ये कहा है कि जो एल्विन है उसको देख के बहुत सारे हैंडीकैप्ड बच्चे या फिर नॉर्मल बच्चे मोटिवेट हो सकते हैं और उसको लेके इंस्पायर भी हो सकते हैं कि जब ये कर सकती है तो व्हाई नॉट अस। यहाँ तक क्लियर है। अब जो एल्विन होती है वो बहुत सारे लोगों के लिए एक इंस्पिरेशन होती है। ठीक है, खुद सोचो बच्चों, जो बच्चा सुन नहीं सकता वो थाउजेंड्स ऑफ म्यूजिक को प्ले कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे द बेस्ट मोरल हमको ये मिलता है कि कुछ भी चीज हो जाए हमको हमारी होप नहीं खोनी है। वी हैव टू वर्क ऑन इट टू अचीव समथिंग। ठीक है, अब आपको इस लेसन से क्या मोरल मिला कमेंट में डाउन एंड वी विल मीट यू सून विद द लेसन, with the same lesson part 2. Bye.